फ्रेंड माई सेल्फ अली शेर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछले चंद दिनों से हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें से चंद एक क्लासें हो चुकी हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस मीटिंग्स में कुछ लोग आ पाते हैं, अटेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते। तो जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए ये सारी मीटिंग दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। अगली बात अगर आप अटेंड कर भी रहे हैं तो ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल सकती है, ठीक है। बल्कि इससे आने वाली बाद वाली भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इनको बाद में नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में नए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी हैं। पहली बात, इस वीडियो में चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग फॉर सेल के अंदर जो हम अर्निंग करते हैं वो हम दो कॉइन्स में करते हैं, BNB और BUSD, ठीक है। जब आपने ज्वाइन किया था तो 11 BUSD लगे थे और 1-2 आपके BNB लगे थे, ठीक है, डॉलर्स के। तो इसी तरह ये क्या है, ये क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ भी लेता है क्रिप्टो करेंसी, आजकल हर कोई इसके बारे में जानता है, ठीक है। जो नहीं भी जानता, सुना हुआ उसने है, ठीक है। कल को कोई आपसे पूछता कि यार ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसको आप सिर्फ अपने अकाउंट में रख सकते हैं, उसे फिज़िकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में पैसों की तरह आप अपने पास नहीं रख सकते, जेब में नहीं रख सकते, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है, ठीक है। तो ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जो आपके डिजिटल वॉलेट में प्रेजेंट होती है। डिजिटल वॉलेट मतलब आपका टोकन पॉकेट, आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कोई भी क्रिप्टो वॉलेट। अब क्रिप्टो करेंसी, इसका फ़ायदा क्या है। अब देखिए, एक जगह से एक बंदे से दूसरे बंदे को जब आप मनी सेंड करते हैं, उसके दरमियान कोई एक थर्ड पार्टी यूज़ होती है, या बैंक अकाउंट यूज़ होता है, या इजी पैसा, जैज़ कैश, कुछ ना कुछ यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के सेंड और रिसीव करने में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पास टोकन पॉकेट में डॉलर पड़े हैं, आप बाहर दुबई किसी को सेंड करना चाहते हैं, उसका टोकन पॉकेट बनवाएं, एड्रेस लें, उसी वक्त सेंड करें, उसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से आप, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितनी आप सेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इस करेंसी में किस सेंट्रल एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं कर रही होती, ठीक है, बिल्कुल ओपन है, ठीक है। यही वजह है कि हम फार सेल में एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, और ये कैसे बनी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फ़ोटो है आपके सामने। फ्रेंड, सबसे पहले ना बार्टर सिस्टम होता था, ये आपको चीज़ नज़र आ रही होगी। सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन होता था। आज से 150-200 साल पीछे चले जाए, ठीक है। अगर किसी ने कपड़े लेने हैं तो उसके घर में कोई अनाज पड़ी है, वो कपड़े ले लेगा, अनाज दे देगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई फ़र्नीचर लेना है तो फ़र्नीचर लेगा, घर में कोई आयरन मटीरियल पड़ा है तो वो दे देगा। इसी तरह अगर किसी ने कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती तो चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन होता था, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी है, अगर किसी ने मशीन कोई ख़रीदनी है तो उसके घर में गाय खड़ी है, वो गाय दे देगा, मशीन ले लेगा, ठीक है, बराबर कीमत पे। इसका नुकसान पता क्या होता था, जिस बंदे ने गाय ली होती थी 1-2 दिन बाद गाय मर जाती थी, ठीक है, तो उसको नुकसान हो जाता था। लोग कहते थे यार कोई एक अथेंटिक करेंसी होनी चाहिए, कोई फ़िक्स अमाउंट होनी चाहिए, इसका लॉस ना हो। उसके बाद फ्रेंड आया गोल्ड, ठीक है, उसके बाद आया गोल्ड, ठीक है। अब लोगों के पास सोना होता था, सोना दे के वो चीज़ें ख़रीदते थे, ठीक है। इसका नुकसान पता क्या होता था, सोना एक बंदे के पास होता था क्योंकि बहुत कीमती है, ठीक है, उस वक्त भी कीमती समझा जाता था। तो घर में जिस बंदे के पास सोना होता था उसे घर में कहीं ज़मीन में उसे दबा देता, ठीक है, कोई एक निशानी रख देता था कि यहाँ पे सोना जो है वो मैंने छुपाया हुआ है। इसका नुकसान नहीं होता था, अगर वो बंदा कल को मर जाता तो उसके बेटों को नहीं पता होता था कि सारा सोना कहाँ पे है, ठीक है। तो लोग कहते थे कि यार ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आए मेटल कॉइन्स, ये जो सिक्के हैं, ठीक है, और ये सिक्के वो नहीं है 1-2 रुपये वाले, इससे पहले और सिक्के आए थे, वो चवानी, अठानी, उसे क्या कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये सिक्के आए थे, ठीक है। अब क्या होता था,
अब कोई किसी ने कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो थैले में सिक्के डाल के ले जाना और उन्हें गिन पाना है, जेब में रख पाना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो उस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए फिर आया पेपर मनी। ये जो 10-20 रुपए का नोट आपके पास है, मेरे पास है, ठीक है, 100-50 का। अब इसका नुकसान पता है क्या है? एक तो इस पे जो है हुकूमत का कंट्रोल है, ठीक है, वो इसे कभी भी बंद कर सकती है। 5 रुपये का नोट आज से तकरीबन 10-12 साल पहले बंद हो गया, तो अगर आपके पास 5000 का नोट है, आज उसे हुकूमत बंद कर दे तो आपके पास जो नोट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हो सकता है, आपको कुछ भी नहीं पता, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई भी नोट हुकूमत जो है बंद करके नया चला दे, ठीक है। तो लोगों की इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए फिर आया प्लास्टिक कार्ड। ये जो एटीएम कार्ड हैं, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, एचबीएल कार्ड, अलाइड बैंक कार्ड, जो कुछ भी है, ठीक है। अब इसका नुकसान पता है क्या? वैसे तो इसमें आप ह्यूज अमाउंट में मनी रख सकते हैं, कोई चेंज होने का ख़तरा नहीं है, ख़त्म होने का। लेकिन अगर ये कार्ड आपका गुम हो जाता है तो जिसको मिलता है, हो सकता है वो आपकी सारी अमाउंट निकाल ले, ठीक है। उसके बाद फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। आपके पास जो इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ठीक है। अब इसका क्या है मुश्किल, इसमें क्या है, इसकी लिमिट आ जाती है, ठीक है। आप अपने इजी पैसा अकाउंट में इतने डॉलर, इतने पैसे जो है सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लिमिट पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो लोगों को दिक्कत आ रही थी, उन सब को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ आई वो है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, यही क्रिप्टो करेंसी आप कमाने जा रहे हैं फोरसेज के अंदर, जिसकी सेंडिंग रिसीविंग लिमिट नहीं है, आपके डॉलर चोरी होने का ख़तरा नहीं है, ठीक है। आप जब चाहें से निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और तो और आपका मोबाइल गुम भी हो जाता है तो कोई आपके डॉलर नहीं निकाल सकता। यही क्रिप्टो करेंसी आप कमाने जा रहे हैं। होप कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई होगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और उसमें हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, उसको करना क्यों चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपको पहले 2 पिक्चर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप ज़रा इस तरफ देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे देखिएगा। अर्निंग का मेथड पता है क्या है? एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी, उसके नीचे फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके सेल्समैन, ठीक है, और उसके नीचे क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी में से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने चीज़ बेची और फिर कंज्यूमर ने चीज़ ख़रीदी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कस्टमर से पैसा जाएगा कंपनी के पास भी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी, ठीक है, और कस्टमर जो है वो चीज़ लेके चला जाएगा, ठीक है। और ज़रा यहाँ दूसरी तरफ देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है, ये कंपनी है, ठीक है, या प्लेटफॉर्म हमारा फॉर सेल, फ़र्ज़ कर लें कंपनी है, ठीक है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और फिर ये उसका जो है कंज्यूमर है, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर डॉलर ख़रीदता है, डॉलर ख़रीदने के बाद ये प्रॉफिट उसे चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो ज्वाइन करवाने वाला है। अब कंपनी को कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन कस्टमर को क्या एक और मौका मिल जाता है कि वो भी आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए, ठीक है। जिस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपसे डॉलर ख़रीद के अपना बिज़नेस शुरू करे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए और कमा पाए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ठीक है, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। नेटवर्क होता है लोगों का एक ग्रुप, लोगों का एक जाल, ठीक है। नेटवर्क होता है लोगों का एक ग्रुप जिसमें सारे मिल के काम करें। अब उसमें हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए काम करे, लेकिन उसके काम करने से सबको बेनिफिट हो, ठीक है। और मार्केटिंग होता है उसी चीज़ को एक्सपेंड करना, ठीक है। मतलब पहले खुद अपनी टीम बनाना और फिर अपनी टीम को इस काबिल बनाना कि उनमें से हर बंदा अपनी टीम बना पाए। ये कोई इलीगल काम नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, या किसी की टीम में जाके, किसी के नेटवर्क में जाके पैसा कमा रहे हैं, या फिर अपना नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं, हमेशा जिस बंदे के साथ नेटवर्क होता है, टीम होती है, वही अच्छा पैसा कमा पाता है। अब हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? पहली बात जो है यहाँ हमें मिल जाती है वो ये है कि ये सबसे बड़ा बिज़नेस है और इसके ज़रिए आप अपने ड्रीम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त अगर आप जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आपने एक बड़ी जीप लेनी है, ठीक है, जिसकी कीमत कोई
1-1.5 करोड़ है, ठीक है, इस तरह कर ले तो आप अगले 5 साल में भी उसे नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कामयाब होते हैं, तो ये आपको 3-4 साल के अंदर आप अपना हर ड्रीम पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क आपका बड़ा होगा, आपकी इनकम बड़ी होगी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक राइट प्रोफेशन है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, आज के दौर में हर बंदा चाहता है कि उसे एक ऐसा काम मिले जिसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा हो और उससे रिस्पेक्ट भी मिले। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा बहुत ज़्यादा दे देती है। उसके बाद जब आपकी टीम बनती है तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के सीनियर बन जाते हो, तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। दोस्तों, इनकम होती है 2 तरह की, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जब तक बंदा काम करे उसे पैसे आएँ। जिस तरह नौकरी वाला बंदा नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन पैसिव इनकम ये है कि आपने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है, अब बिना काम के भी आपको अर्निंग आती रहेगी, ठीक है। तो ये है पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है, आप अपनी लाइफ को जो है इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये बिज़नेस जो है सबसे चीप है और उसके बाद सबसे बड़ा बिज़नेस है। चीप कैसे है? नेटवर्क मार्केटिंग आप इसे बहुत कम पैसों के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने एक छोटी सी दुकान भी खोलनी हो तो 1,00,000 1,50,000 तो लग जाएगा, लेकिन चंद 1,000 लगा के आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से लाखों कमा सकते हो, ठीक है। अगली बार मैंने देखे हैं कि 12वीं पास के भी इंडिया के बच्चे वो इससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, आप बस उर्दू इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई हाई एजुकेशन नहीं आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको चांस मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलें। बेसिकली आप नेटवर्क बनाते हो, लोगों से बात करते हो, ठीक है। आपको पता चलता है किस किस तरह के लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, यार नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है, बात करने का तरीका आ जाता है। उसके बाद आपको वीडियो फ़ोटो एडिटिंग आ जाती है, मार्केटिंग करना आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक पर्सन से बात कैसे करनी है, डील कैसे करना है, उसको कैसे बिज़नेस में लाना है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप समझते हैं। और उसके बाद यहाँ पे समझिए एक अलग दुनिया आपको मिल जाती है। जब आपको पता चलता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना पैसा दे सकती है, तो मैं समझता हूँ आप फिर अपने ख्वाबों में ही खोए रहते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कामयाब हो जाते हो तो आप अपना हर ख्वाब पूरा कर लेते हो, ठीक है। और आपकी जो लाइफ का गोल होता है वो पूरा हो चुका होता है, ठीक है। दोस्तों, इसीलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। हो सके तो जितने पॉइंट हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ आई। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।